सोने की मुर्गी चुराने वाले चोर। सूरजपुर गांव में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरी माँ और पापा को क्यों छीन लिया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अगले दिन संजना गांव के घरों में काम ढूंढती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। तभी संजना एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए, मैं आपकी दुकानों पर अंडे बेचा करूंगी। अरे बेटी, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। तुम ऐसा करो, मेरी मुर्गी फार्म से अंडे इकट्ठे कर लिया करो। संजना खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। उसी से उसका गुजारा अच्छा चल रहा था कि एक दिन, अरे संजना, इस मुर्गी के पैर में क्या हुआ? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। इसे अमन की दुकान पर दे आना, वरना ये दूसरी मुर्गी को भी बीमार कर देगी। लेकिन वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। हाँ, सही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल जी, ये मुर्गी आप मुझे दे दो। लेकिन तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना, प्लीज अंकल जी। संजना की जिद करने पर दुकान वाला मुर्गी उसे दे देता है और संजना मुर्गी को घर ले आती है। मैं तुम्हारे चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ बोलती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। संजना उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती और दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होने लगती है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसका इलाज करवा सकूं। मोनू अंकल के पास जाती हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। संजना मोनू से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान मैं अपने नाम करवा लूं। इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे अपने घर के कागज मुझे देने होंगे। बेचारी संजना अपने भोलेपन में उसे अपने घर के कागज दे देती है और पैसे लेकर मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। तभी मोनू आता है। ए लड़की, चल निकल अब इस घर से, अब ये घर मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्दी ही आपके पैसे दे दूंगी अंकल। मोनू संजना की एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। संजना जहाँ जहाँ मदद मांगने जाती, सब उसे डांट कर भगा देते। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही बताओ। तभी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ, उधर जंगल है, मत जाओ, उधर जंगल है। संजना की मुर्गी जंगल में एक गुफा में चली जाती है। अरे मुर्गी, तुम गुफा में क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज रात यहीं रुक जाते हैं। उस दिन से संजना उस गुफा में ही रहने लगती है। एक दिन अचानक से उस गुफा में एक साधु बाबा आते हैं। अरे छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। ये लो बेटी, अब से ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। लेकिन मैं जादुई सोने की मुर्गी का क्या करूंगी? तुम अपने गांव ले जाओ, तुम इसे जो बोलोगी ये वही करेगी। अच्छा बाबा, इसे मैं अपने गांव ले जाती हूँ। और संजना अपने गांव वापस आ जाती है। हे जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। तभी जादुई सोने की मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितना विशाल सोने की मुर्गी का घर है। तभी संजना मुर्गी घर के अंदर जाती है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। बाहर आकर संजना मुर्गी से कहती है, हे विशाल जादुई सोने की मुर्गी, इस घर में तो कुछ भी नहीं है, ऐसे मैं कैसे रहूंगी? तुम इस घर के अंदर तो जाकर देखो, तुम्हें अंदर सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है, कितना सुंदर घर है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है और तभी मोनू संजना के पास आता है। अरे बेटी,
ये इतना बड़ा सोने का मुर्गी घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो? पास में डाकू रहते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें मारकर ये विशाल मुर्गी घर तुमसे ले जाएंगे। नहीं नहीं, ये मुर्गी घर कोई मामूली मुर्गी घर नहीं है, ये एक विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर है। ये मेरी मुसीबत में रक्षा भी कर सकता है। अरे ये लड़की तो बहुत चालू है, इसे कितना डरा रहा हूँ, लेकिन मजाल है इसे जरा सा भी डर लग रहा हो। मोनू वहाँ से चला जाता है। हे विशाल जादुई मुर्गी घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ जाते हैं। वाह, बहुत टेस्टी खाना था, पहले कभी मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। चलो अब सो जाती हूँ। आधी रात को संजना की नींद खुलती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेजी से हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तभी संजना मुर्गी घर से बाहर आ जाती है। ये तुम मेरे मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? हटो यहाँ से। लेकिन कुछ लोग मिलकर मुर्गी घर को रस्सी से खींचकर ले जा रहे थे। हे विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर, इन सबको अच्छा सबक सिखाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी सोने की मुर्गी अपनी चोंच से सबको घायल कर देती है और सब भाग जाते हैं। मजा आया, मजा आया, अब छीन कर दिखाओ मेरा घर। ऐसे ही एक दिन, अरे काका, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए मोनू से कुछ पैसे उधार लिए थे। बदले में उसने चालाकी से मेरा घर अपने नाम करवा लिया। अब वो मुझे घर से निकाल के ही दम लेगा। कहाँ जाऊं? हे भगवान। अरे काका, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। संजना मुर्गी के पास जाती है। हे जादुई सोने की मुर्गी घर, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे काका का घर छुड़वाना है। तभी उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और संजना मोनू के पास जाती है। ये लो पैसे और काका के घर के कागज वापस कर दो। अच्छा, तो तू अब गांव के लोगों की मदद करेगी? नहीं देता कागज, कर ले जो करना है तुझे। वैसे भी कागज मेरे नाम है। हाँ, एक शर्त पर कागज काका के नाम कर सकता हूँ। अगर तू वो विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर मुझे दे दे तो। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लो उस मुर्गी घर को। संजना वो विशाल मुर्गी घर उसे दे देती है और घर के कागज लेकर काका को दे देती है। शुक्रिया बेटी, लेकिन तुमने हमारे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो, तुम हमारे घर पे ही रह लो। आप देखते रहिए काका, इस मोनू को तो मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। ये मुर्गी घर मेरा हो गया, अब मैं इस घर में रहूंगा। ये विशाल जादुई सोने की मुर्गी घर जरा जोर जोर से हिलकर दिखाओ। संजना के यह बोलते ही मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं तो। अरे मेरी कमर टूट गई। हे मुर्गी घर, अब जोर जोर से कूद कर दिखाओ। मुर्गी घर जोर जोर से कूदने लगता है। भैया अरे आज तो मर गया मैं। ये मुर्गी घर तो मुझे मारकर ही दम लेगा। अरे मेरा सिर हिल रहा है। अरे सर फूट ही गया। अरे बचाओ, अरे कोई है? क्या हुआ मोनू जी? आपको ही तो इस मुर्गी घर में रहना था ना, अब रहो इस घर में। ये तो मुर्गी घर है, ऐसे ही उछलेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना इस जादुई मुर्गी घर में। अरे भैया निकालो मुझे यहाँ से। रुको मुर्गी घर, लगता है अब इसकी अकल ठिकाने आ गई है। ये मुर्गी घर तो क्या, मैं तो कोई भी घर अपने नाम नहीं करवाऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।